चला के देखो फ़ोन में क्लास चल रही कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अब ठीक चल रही है क्लास। एक बार थम्स अप कर देंगे मेरे सभी प्यारे साथी जी भैया अब एकदम क्लास ठीक चल रही है। अभी सभी प्यारे दोस्त बताएँगे अभी बीच में टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्लास लेट भी शुरू हुई है और अभी फिर से थोड़ी-सी दिक्कत आई है शुरू करते ही, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी सही चल रही होगी। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, जी भैया ठीक चल रही है। तो शायद मेरी शुरू में आवाज नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को राम-राम, जय श्री राम, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा और सभी प्यारे साथियों को हैप्पी धनतेरस। माता लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करता हूँ आज कि आप सभी अगले धनतेरस तक, अगली दीपावली तक एकदम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ और बदन पर वर्दी हो, कंधों पर सितारे हों और आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे प्यारे दोस्त अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करें। तो सभी मेरे प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी-जल्दी से आ जाएँगे कि हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक बताएँगे कि अभी टॉपिक आज नहीं आपको मतलब थंबनेल नहीं दिख रहा होगा एक्चुअल में जो बच्चा थंबनेल बनाता है, जो आपके मतलब आपकी तरह ही एक भाई हैं जो थंबनेल बनाते हैं क्लास का, सोनू भाई नाम है उनका और मेरे दोस्त कल उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई है तो थोड़ी-सी दिक्कत थी, इस वजह से वो मेरे प्यारे साथी नहीं बना पाए। लेकिन क्लास एकदम शेड्यूल होगी, आपको नज़र भी आ रही होगी और टॉपिक आज का क्या है? तो टॉपिक है आज का क्लास का मेरे प्यारे दोस्त और वो टॉपिक है क्लॉक। वो टॉपिक है क्लॉक अर्थात प्यारे दोस्त पढ़ा है आपने ये? सभी प्यारे दोस्त बताएँगे ये टॉपिक आपने पढ़ा है कभी ना कभी? तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक घड़ी रहने वाला है, क्लॉक रहने वाला है। एक बार जल्दी आ जाओ फास्ट, फास्ट, फास्ट। एक बार जल्दी से फास्ट तरीके से क्लास में जुड़ जाएँगे। मेरे प्यारे गुड्डा, ये टॉपिक क्लॉक अर्थात घड़ी है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला घड़ी में मुख्य प्रकार से 3 सुइयाँ होती हैं। आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि घड़ी में कुल मिलाकर 3 सुइयाँ होती हैं। बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 पर मिनट की सुई होती है। मेरे प्यारे गुड्डा नंबर 1 पर होती है मिनट की सुई जिसे हम लोग मिनट हैंड के नाम से जानते हैं। जिस पर हम लोग मिनट हैंड के नाम से जानते हैं, सही है। दूसरी सुई होती है मेरे प्यारे दोस्तों घंटे की सुई। कौन सी सुई? दूसरी सुई होती है घंटे की सुई जिसे प्यारे साथी हम लोग आवर हैंड के नाम से जानते हैं। आवर हैंड के नाम से और एक सुई होती है सेकंड की सुई। प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे इस सुई को? सेकंड की सुई बोलेंगे। इसे सीधा-सीधा सेकंड हैंड बोला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात बहुत सुपर तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी साथी को कोई डाउट या परेशानी है? बोलेंगे किसी भी साथी को कोई डाउट या परेशानी है? मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ, ये सभी सुइयाँ चलती भी तो होंगी? बताओ भाई मुझे जल्दी से। ये जितनी भी सुइयाँ हैं, ये सभी की सभी चलती भी तो होंगी? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ जो यहाँ पर मिनट की सुई है, जो यहाँ पर मिनट की सुई है, ध्यान से सुनना, जो यहाँ पर मिनट की सुई है, मिनट की सुई को हम लोग हमेशा ध्यान रखना इन सब की जो चाल होती है, अगर मैं उसको आपको बताऊं तो मिनट की सुई की जो चाल होगी वो हमेशा 6 डिग्री प्रति मिनट होगी। मिनट की सुई जो चलती है ना, कलर में कोई दिक्कत आ रही है? 1 मिनट रुकना भैया ना 1 मिनट रुकना।
तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से, बच्चे करवा रहा हूं बस अभी सही से। तो यहां पर मुझे बताएंगे जल्दी से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा मिनट की सुई को 6 डिग्री प्रति मिनट हम लोग बोलेंगे। ये 6 मिनट 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है। सही है ना? बताओ। तो प्यारे दोस्त घंटे की सुई की चाल कम होती है। हालांकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अभी ये कैसे चलती है। जो मिनट की सुई है ना, तो मिनट की सुई की जो चाल है वो 6 डिग्री है प्रत्येक मिनट में। बच्चे ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इतना तो साफ दिख रहा होगा। थोड़ी सी दिक्कत 19-20 हो सकता है हो, लेकिन इतना तो साफ आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान से समझना, मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। कैसे चलती है ध्यान से सुने। तो मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। मेरे प्यारे शेर कैसे चलती है, आओ मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास ये घड़ी है, यहां पर इस घड़ी में 12 बज रहे हैं, यहां 6, ये 3 बज रहे हैं, ये 9, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है। मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूं। अभी आप ध्यान से देख के बताओ गुड्डा, मानकर चलो, मानकर चलो कि मैं कहूं कि अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना सा है कि अगर घड़ी में 9 बज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि घंटे की सुई 9 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। इसका मतलब यही हुआ, मतलब यही हुआ। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर ये मिनट की सुई इस समय 12 पर है, ये दोबारा से घूमकर जब 12 पर आएगी, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। इसका मतलब यही तो हुआ कि इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। और मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, इसने एक चक्कर यहां से घूमकर पूरा कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये यहां से चलेगी और एक चक्कर पूरा कर लेगी, तो इसे कितनी देर लगेगी? अभी 9 बज रहे हैं और इसने चलना शुरू किया और एक चक्कर लगाया इसने 10 बजे तक। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 घंटा चली, तब इसने एक चक्कर पूरा किया। 1 घंटा चलने के बाद इसने एक चक्कर पूरा किया। तो इसका मतलब है 9 बजे जब यहां से चलेगी तो अगली बार 12 पर जब आएगी तो कितने बज चुके होंगे? 10 बज चुके होंगे। इसका अर्थ है कि ये 1 आवर में 360 डिग्री चलती है। 1 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री होती है। 1 घंटे की वैल्यू का मतलब है कि 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री होती है। 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री होती है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा 60 मिनट की वैल्यू अगर 360 है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 1 मिनट की वैल्यू 360 बटे 60 होगी। 360 बटे 60, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और ये कट पिट कर गुड्डा 6 डिग्री आ जाएगा। ये कट कर कितना आ जाएगा? ये कट कर 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री हो जाएगी। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, वो ऐसे चलती है। थम्स अप करके बताएंगे क्या बात समझ में आई है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो क्या बात समझ में यहां तक आ रही है? सही है। तो प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे? जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो क्या घंटे की सुई भी 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी? नहीं सर। घंटे की सुई 1 मिनट में कम चलेगी, क्योंकि उसकी जो चाल है वो बहुत कम होती है।
जैसे मानकर चलो अभी मेरे प्यारे वीर 9 बजे जो मिनट की सुई थी वो 12 पर थी, और मिनट की सुई अगली बार 12 पर 10 बजे आएगी, फिर अगली बार 11 बजे आएगी। हर एक 1 घंटे बाद मिनट की सुई अपने स्थान पर आएगी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर घंटे की सुई अभी 9 पर है, तो अगली बार घंटे की सुई 9 पर कितने बजे आएगी? कितने बजे घंटे की सुई 9 पर आएगी? कोई बताएगा? घंटे की सुई अगली बार 9 पर कितने बजे आएगी? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगली बार घंटे की सुई जो 9 पर आएगी, मेरे प्यारे गुड्डा, वो आएगी पता है कितने बजे? वो आएगी रात के 9 बजे। सहमत हो इस बात से? सहमत हो ना? कहने का मतलब 12 घंटे बाद आएगी। तो जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे चलने के बाद 360 डिग्री तय करती है। 12 घंटे की वैल्यू उसकी 360 डिग्री होती है, और जब 12 घंटे की वैल्यू 360 होगी, तो 1 घंटे की वैल्यू 360 बटे 12 होगी, जिसे 30 डिग्री बोला जाएगा। जिसे 30 डिग्री बोला जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर अगर 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 60 मिनट की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री होगी। और जब 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 30/60 होगी। जब कोई चीज 1 की वैल्यू में निकालनी है, तो यहां से राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला बटे में आता है। तो 30 एक कम 30 हो गया, और 30 दूनी 60 हो गया। तो ये 1/2 वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आप लोगों से बोला कि घंटे की सुई इस तरीके से अगर देखूं, तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में हर 1 मिनट के अंतराल पर 5.5 डिग्री का अंतर निकल कर आ रहा है। क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे साथी से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। घंटे की सुई, घंटे की सुई, ध्यान से सुनिएगा। जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री। पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर आप ऐसे समझेंगे कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है। 12 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री होती है। जब 12 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1 घंटे की वैल्यू 360/12 अर्थात 30 डिग्री होगी कि नहीं? जब कोई चीज 1 में निकालनी होती है, तो बराबर से राइट वाला ऊपर आता है, लेफ्ट वाला बटे में आता है। इसीलिए तो 12 घंटे की वैल्यू 360 थी, तो 1 घंटे के लिए 360 को ऊपर लिखा, 12 को बटे में लिखा। 360/12 बराबर 30 डिग्री आया। 360 को 12 से काटोगे तो 30 डिग्री ही आएगा। तो 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है। अब मैं कहूं कि 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है, या मैं कहूं 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है, बात तो एक ही है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही होता है। तो 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, और 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई? 30/60, तो 1/2 हो गई। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? सभी प्यारे दोस्त बताओ। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेकंड की सुई की बात करूं, तो ये 1 मिनट में ही, आप जानते हैं सबसे तेज जो चलने वाली सुई है
वो सेकंड की सुई ही है। वो 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं, अर्थात वो 360 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। क्या हमें इतना सा कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्तों समझ में आ गया है? प्यारे गुड्डा, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोलो प्यारे वीर, यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बताओ भाई, बताओ जल्दी। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ जल्दी से। ठीक है, ओके। ओके जी, ओके। भैया आपसे बात करनी है, कैसे बात करूं? मेरे दोस्त बताओ क्या बात करनी, क्लास में बता दो। ए भाई यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगली दीपावली तक यार क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो तुम एक काम करो, मेरा नंबर ही ले लो आज। मैंने तुमको अपना नंबर ही दे देता हूं, लेकिन ध्यान रखना। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है भैया अपना नंबर ही दे दो आज आप? पर ये बात ध्यान रखना, कॉल कोई नहीं करेगा, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज। कॉल लगेगी भी नहीं, कॉल लगेगी भी नहीं। हाँ, वो बोलेगा कि जिससे संपर्क करना चाहते हैं उसके, मतलब उसने रिचार्ज ही नहीं करवा रखा। लेकिन हाँ, आप व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, उसमें भी ये नहीं है कि भैया मैसेज अगर भैया ने कह दिया तो अभी 5 मिनट में मैसेज करें। वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नोट करो, नोट करो, तो मैं आज नंबर देता हूं है। चलो लिखो, नंबर लिख देता हूं तुम्हें तुम्हारे लिए। नंबर लिख देते हैं कहाँ पे? नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। लिखो, लिख रहे हो? चलो, 87 55 69 00। ठीक है, नोट करो इसे। तो मैंने क्या बोला? ये आएगा 8755146900। ठीक है, थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करो बढ़िया तरीके से। बस मैंने तुम्हारे लिए कि बच्चे कई बार बहुत परेशान होते हैं, कई बार बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाता है किसी से, तो एक भाई की तरह, मतलब जितना भी मैं आपको साथ लेकर चल पाऊंगा उतनी कोशिश करूंगा प्यारे साथी इस सफर में। ठीक है, नोट कर लिया? एक बार थम्स अप करो कि हाँ भैया नोट हो चुका है। चलो, उम्मीद करता हूं आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन ध्यान रखना केवल व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। चलो जी, यहां से आगे बढ़ते हैं। 87 55 14 69 00। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। सभी प्यारे दोस्त यहां तक पहले नोट कर लो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त यहां तक नोट कर लो जल्दी से कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और एक पहली हेडिंग लिखेंगे कॉपी पर, कि पहली हेडिंग लिखेंगे कॉपी पर प्यारे गुड्डा कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न। तो यहां पर एक पहली हेडिंग लिखेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, और एंगल बेस्ड क्वेश्चन का अर्थ है कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित, कोण पर आधारित प्रश्न। लेकिन आप लोगों से हाँ एक चीज और कहनी है। बाबू, जब भी आप लोग मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो प्लीज अपना नाम और अपना कि आप कहां से हैं
मतलब आपका तहसील क्या है और जिला क्या है, इस तरीके से लिखकर जरूर भेजना, ताकि मैं भी आपके उस नंबर को सेव करवा सकूं। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि आप उस पर लिख कर भेजना कि आप कहाँ से हैं, और कि भैया मैं इस एग्जाम की यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर बहनें हैं तो, और भैया हैं तो कि मैं कर रहा हूँ, और कहाँ से आप हैं ये जरूर लिख कर जरूर भेजना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन है। ठीक है ना, तो उसे लिख कर एक बार भेज देना। चलो, ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका नंबर सेव भी रखेंगे। ठीक है ना, चलो भैया थम्स अप कर दो, बात आ गई समझ में, एक बार दिल भेजकर बताओ जल्दी से। अभी मैंने लिखा है नंबर भाई, मैंने लिखा तो है अभी, 8755146900। 8755146900। ठीक है, चलो, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, और मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले मुझे एक सवाल का आंसर दो कि 3:30 हो रही है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या बन सकता है? मैंने कहा 3:30 हो रही है, 3:30 हो रही है। सभी प्यारे दोस्त बता दो कितने डिग्री का कोण बन सकता है? बोलो भाई जल्दी से, कितने डिग्री का कोण बन सकता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, तो ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे 3:30 पर इसने पूछा कि 3:30 दोनों सुइयों के बीच, दोनों 3:30 दोनों सुइयों के बीच, कह रहा है दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 3:30 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कैसे करना है, बहुत आराम से समझना। प्यारे गुड्डा, मानकर चलो कि ये आपके पास एक घड़ी है, ये आपके पास मानकर चलो कि मैंने कहा एक घड़ी है, तो ये 12 है, ये 6, यहां 3 और ये 9, फिर ये 10 है, ये 11 है, ये 1 2 4 5 7 8, 3:30 घड़ी में बज रहे हैं, तो 3:30 कैसे बजेंगे? मिनट वाली सुई 6 पर होगी और घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी। अगर मैं घड़ी में 3:30 बजाऊं, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये जो घड़ी में 3:30 बजेंगे, ये जो घड़ी में 3:30 बजेंगे, वो कुछ इस प्रकार से बजेंगे। अब मुझे एक बताओ कि ये घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी, अगर 3:30 बज रहे हैं, तो ये कह रहा है एंगल कितने डिग्री का बनेगा? तो इसका मतलब यही तो है कि जो 3 और ये जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है, इनके दोनों के बीच में जो दूरी है, वही तो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि यहां पर 12 और 1 के बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही है, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में दूरी दिख रही है, 2 और 3 के बीच में दिख रही है, 3 और 4 के, मतलब आपको हर एक नंबर के बीच में दूरियां दिखाई दे रही होंगी। बोलो हाँ या ना। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि बस मुझे ये बात बता दो कि ये जितनी भी दूरियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी दूरियां बराबर बराबर हैं या कम ज्यादा हैं? ये जितनी भी दूरियां हैं, बराबर बराबर हैं या कम ज्यादा हैं?
तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि हाँ भैया जी, ये सभी दूरियां बराबर बराबर हैं। तो नो डाउट ये सब बराबर बराबर ही है। जब ये बराबर है तो 5 और 6 के बीच की दूरी 30 डिग्री होगी, 4 और 5 के बीच की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी, और 3 और 4 के बीच की 30 है, लेकिन ये घंटे की सुई 3 और 4 के आधे में है, तो मतलब ये वैल्यू 15 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 30, 30 और 15, ये 30, 30, 60 और 15 75 डिग्री हो गया। मैंने कहा ये 75 डिग्री हो गया 75 डिग्री। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ऐसे डायरेक्ट वैल्यू निकलती है, लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना आपको ऐसे सिखाऊंगा नहीं। उसका मेरे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान से सुनना, डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने ये सभी की सभी वैल्यू ली, तो मेरे प्यारे वीर बहुत ध्यान से सुनना, ये जितनी भी वैल्यूज आपने ली है ना, ये सभी की सभी वैल्यू 3:30 पर तो ठीक है कि सीधे 6 पर है, 3:31 होता तो कभी एग्जैक्ट हम लोग ऐसे काउंट कर ही नहीं पाते। मैं आपको इसकी एक अप्रोच बताता हूं। इसकी एक अप्रोच है, इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 60H डिफरेंस 11m/2। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है 30H करके, जिसमें थीटा वगैरह का प्रयोग होता है। लेकिन मैं यही तो कहूंगा, मतलब वहां पर अपॉन में वैल्यू जाती है, बट्टे में जाती है बहुत ज्यादा, तो ये ज्यादा आसान है। अब मेरे साथी, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो गलत हो जाए। कोई सिंगल क्वेश्चन है ही नहीं ऐसा जो गलत हो जाए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। कह रहा है 60H डिफरेंस 11m/2। तो मेरे प्यारे वीर क्या करेंगे, 60H का मतलब है, H मतलब आवर और M मतलब मिनट। तो आवर कितने 3 और मिनट कितनी है 30। तो जैसे 60H है तो इसका मतलब है कि 60 में 3 की गुणा कर दो। इसका मतलब है 60 में 3 की गुणा कर दो। और ये क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है 11 m, मतलब 11 गुणा 30। 11 गुणा 30, बात समझ में आई। बटे कितना करना है, 2 करना है। तो मैंने ये बोल दिया कि 60 गुणा 3 180 हो गया, और 11 तीसियम 330 हो गया। बटे कर दो 2। 180 में से 303 माइनस तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जो डिफरेंस का साइन है ना, डिफरेंस का मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओ या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है। अब सुनो, तो मैंने ये बोला कि 180 और 330 का अंतर है 150, और बटे आप करोगे तो ये 2 आएगा, तब ये 75 डिग्री वैल्यू आएगी, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये ध्यान रहे प्यारे साथी कि जो 75 डिग्री है वो छोटा कोण है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे बड़ा कोण भी पूछ लेता है। बड़ा कोण जानते हो ना, जिसे बचपन में बाहरीय कोण अथवा वृहद कोण के नाम से हम लोग जानते थे। तो प्यारे गुड्डा, ये 150/2 है, जिसे मैं 75 डिग्री कह सकता हूं। तो ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला अगर आपसे बड़ा कोण पूछ ले, ये बड़ा कोण पता है कौन सा होता है? ये बड़ा कोण मैं बताता हूं। अभी जो आपने 75 डिग्री निकाला है वो ये वाली वैल्यू निकाली है, ये वाली। लेकिन बड़ा कोण होता है जो ये बाहर वाला कोण होता है, ये बड़ा कोण होता है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, बड़ा कोण कैसे निकलेगा? आप 360 में से 75 घटा देंगे। मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा। ये 10 में से 5 गई तो 5, 15 में से 7 गई तो 8 आया, और ये 285 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू जो टोटल ओवरऑल आएगी वो 285 डिग्री हो जाएगी।
यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी। 285 डिग्री ये वैल्यू हो जाएगी। कमेंट करके बताओ बात समझ में आई? कॉपी करो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, कॉपी कर ले तो एक बार जल्दी से थम्स अप करना कि हाँ भैया कर चुके हैं कॉपी, आगे बढ़ सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आया एक बार बता देना कि अभी समझ में नहीं आया है। बताओ भाई। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जितने साथियों को समझ में ना आया हो। कह रहा है 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हमने कहा 60 h डिफरेंस 11m/2। तो h का मतलब होता है आवर यानी कि 3, और m का मतलब होता है मिनट यानी कि 30। तो ये 60 गुणा 3 हो गया भाई। 60h, 60 और h के बीच में कुछ नहीं तो गुणा ही तो होगी, जिसके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होती है। और ये हो गया 11 गुणा 30/2 हो गया। 60 तिया 180 और 11 30 330/2। 180 और 330 का अंतर 150 हो गया, बटे 2 करोगे तो 75 आएगा। और बड़ा कोण निकालने के लिए 360 में से घटा दो। क्यों घटा रहा हूं मैं 360 में से? क्योंकि आपके पास ओवरऑल 360 ही वैल्यू है। गुड्डा आपके पास 360 रुपए हैं, 75 आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने हैं ये चेक करने के लिए 360 में से ही तो 75 घटाओगे। तो जो टोटल वैल्यू होती है वो 360 ही होती है। और एक बात और सुन लो, आपके पास इस विधि से चाहे छोटा कोण निकल कर आया या बड़ा आया है, आपके पास जो भी कोण निकल कर आया है उसके अलावा आपको दूसरा कोण निकालना है, तो आप हमेशा 360 में से ही माइनस करेंगे। मैं आपको इसकी एक तगड़ी ट्रिक और बताता हूं, जिसके बाद आप लोग कहेंगे भैया लाजवाब, मजा आ गया। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस प्रश्न में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि इस प्रश्न में कोई मुझे ये बताओ कि जो 3:30 है इस पर अनुपात क्या बन रहा है? 3:30 पर क्या अनुपात बन रहा है? अगर मैं इसे रेशो में बांट दूं कि भाई ये रेशो है, तो क्या अनुपात बनेगा इसका? बता सकते हो? जरूर बता सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 दहम 30, 1:10 बनेगा। और आज के बाद ये मेरी बात याद रखना कि जब भी 1:10 बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आवर होंगे मतलब घंटे होंगे, जितने भी घंटे होंगे उसमें 25 की गुणा कर देना। आपको इतना काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। और मेरे प्यारे वीर, अब मुझे बता दो ये ट्रिक कैसी लगी? अभी तो मैंने बताया कि 3:30 है, तो 3:30 है। अभी मैंने ट्रिक बताई है घंटे में 25 की गुणा। घंटे कितने? 3, तो 3 गुणा 25 करोगे तो क्या आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। मैं कहूं आप लोगों से 4:40 है, तो 4 में 25 की गुणा करोगे तो 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। मैं कहूं 5:50 है, तो 5 में 25 की गुणा करोगे तो 125 डिग्री आ जाएगा। ये सब आंसर हैं आपके सवाल के। बात समझ में आई हो तो एक बार लिख दो कि हाँ भैया अच्छा लगा। पर ये ध्यान रखना कि ये जो घंटे में 25 की गुणा करने वाला प्रावधान है, ये केवल आपको बाबू 1:10 में ही करना है। ओनली 1:10 में ही करना है, उसके बाद नहीं करना किसी में। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथी, ये 1:10 की एक डायरेक्ट ट्रिक है। डायरेक्ट ट्रिक है। सर बड़ा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे वीर, कि पूरा कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 360। 360 का आधा कितना होता है? 180। ध्यान रखना, अगर आपकी वैल्यू 180 से कम आ रही है तो वो छोटा कोण है। अगर आपकी वैल्यू 180 से ज्यादा आ रही है तो वो बड़ा कोण है। बात समझ में आ गई? 180 से कम छोटा कोण डिक्लेयर कर दो,
180 से ज्यादा बड़ा काउंट डिक्लेयर कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, बताएंगे। यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि भैया, क्वेश्चन ये है 9:45 हो रहे हैं, 9:45 बजे, 9:45 नहीं, आप इसे लिखो 9:45 नहीं, आप इसे लिखो 8:48, 8:48 भी नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 5:25 लिखो। 5:25 दोनों सुइयों के बीच, 5:25 दोनों सुइयों, 5:25 दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कह रहा है 5:25 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। 5:25 हो रहे हैं, 5:25 सॉल्व करो। फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया ही है, 60H डिफरेंस 11m/2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आप लोग मुझे बताओ क्या आंसर बन सकता है, बोलेंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, क्या होना चाहिए आंसर? बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा? देखो अब सुनो मेरी बात गुड्डा, मैं आपको पहले इस सवाल को फॉर्मूला रख के बताऊंगा और फिर जैसे अभी आपको मैंने वो बताया था सेम ऐसे और भी बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने कहा जैसे 60H है तो मैं इसे 60 × 5 कह सकता हूं, सही है? ये डिफरेंस होगा 11m, मतलब 11 × 25 हो गया, 11 × 25 हो गया, और बटे कितना कर दिया, बटे 2 कर दिया, तो 60×5 = 300 हो गया, और 11 × 25 = 275 हो गया, फिर बटे कर दो 2, 300 और 275 का अंतर 25 होगा, बटे 2 कर दो, तो ये 12.5 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12.5 डिग्री हो जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने अभी अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर याद हो तो। मैंने अभी अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब 1:10 बनता है ना, जब 1:10 बनता है तो घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं। यही ट्रिक बताई थी, याद होगा। तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि यहां 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? तो मतलब कोण नहीं, अनुपात कितना बनेगा 5:25 पर? तो आप लोग कहेंगे 5 × 1 = 5, 5×5 = 25, 1:5 बन रहा है। और मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखना जब 1:5 बनेगा तो आप हमेशा मिनट का आधा करेंगे। मैंने क्या बोला? आप हमेशा मिनट का आधा करेंगे। तो यहां पर
25 का आधा वैसे भी तो 12.5 ही होता। कोई डाउट है किसी को? कोई परेशानी है किसी को? और सुनो, ये भी सुनो, अगर 1:6 होता तो भी सेम ही ट्रिक लगेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। 1:6 पर भी मिनट का, मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट का आधा ही होगा। 1:6 पर भी मिनट का आधा ही होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बताएंगे? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? ठीक है, तो यहां पर ये स्थिति है। तो 1:5 और 1:6 की सेम ट्रिक होती है। बात समझ में आ गई? और मेरे प्यारे गुड्डा, इसके अलावा ये भी सुनो कि अगर कल को 1:4 पूछ ले तो प्यारे वीर, फिर मिनट का 2 गुना होता है। मिनट का 2 गुना होता है। मिनट का 2 गुना होता है। कहने का मतलब आपसे अभी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जैसे 7:28 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे 7:28 पर भैया 28 का दुगुना होगा, और 28 का 2 गुना 56 होता है। आप ऐसे बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, अब मैं एक बात बताओ, कुछ क्वेश्चंस अगर मिक्स करके लिख दूं तुमको, ये बिना बताए कि कौन से में क्या अनुपात बन रहा है, तो क्या आप मुझे आंसर बता पाओगे? जल्दी बोलो, बता पाओगे? चलो जी, तो मुझे आप लोग ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है 8:40 पर कितना कोण बनेगा? मेरा क्वेश्चन है 9:45 पर कितना कोण बनेगा? मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि 10:40 पर कितना कोण बनेगा? मेरा क्वेश्चन है कि 2:20 पर कितना कोण बनेगा? मेरा क्वेश्चन है 8:48 पर कितना बनेगा? 9:10 पर कितना बनेगा? मेरा क्वेश्चन है कि बताओ, मुझे बताओ कि 4:24 पर कितना बनेगा? मेरा क्वेश्चन है, मुझे बता दो कि 10:50 पर कितना बनेगा? मुझे बता दो कि 3 बजकर तीन बजकर अ, 3 बजकर 3 बजकर 3 बजकर, चलो 3 बजकर ही बता दो, 3:15 पर कितना बनेगा? ये सभी क्वेश्चन बताओ, चलो मुझे ये सभी क्वेश्चन बताओ, मुझे क्या बनेगा? और मुझे यहां पर बताओ कि 2 बजकर 2:25 पर कितना बनेगा? मुझे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जरा जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी भाई जवाब दो जल्दी से, क्या क्या हो सकता है? तो देखो, 8:40 कैसे बन रहा है? 1:5, 1:4 पर मिनट का आधा करते हैं तो 40 का आधा 20 हो गया। 9:45, 9 पंजे 45, 1:5 बन रहा है तो 45 का आधा 22.5 हो गया।
10:40 1:4 बन रहा है, तो मिनट का दुगना 40 दूनी 80 हो गया। 2:20 है, 2:20 मतलब 1:10 और 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, तो 2 में 25 की गुणा करोगे 50 हो जाएगा। 8:48 मतलब 1:6 बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1:6 के लिए क्या करते हैं? 1:6 के लिए क्या करते हैं? 8:48 तो 1:6 मिनट का आधा करते हैं, तो 48 का आधा 24 होगा। ये 9:10 है। ये प्यारे गुड्डा आपको मुझे बताना है, इसमें कोई अनुपात नहीं बन रहा है, तो इसमें आपको फॉर्मूला के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा 4:24 है, तो 4:24 1:6 24 का आधा 12 कर दो। 10:50 तो 1:5 है, 50 का आधा 25 कर दो। 3:15 1:5 है, तो 15 का आधा 7.5 कर दो। और 2:25 पर भी क्या बन रहा है? कोई रेशियो नहीं बन रहा है, तो इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बताने कि क्या हो सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। आप सभी प्यारे साथियों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे लगातार पूछते भी हैं कि हाँ भैया, कब जो है क्या नाम है, मतलब हम लोगों की छुट्टियां होंगी दीपावली की। तो प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अच्छी तरीके से खूब धूमधाम तरीके से आप ये त्योहार मनाइए। दूसरा, 1 मिनट सुन के जाएंगे सभी प्यारे साथी, कि देखो, बिल्कुल भी ना पटाखे वगैरह छोड़ते समय लापरवाही मत करना। एक छोटी सी लापरवाही मेरे प्यारे दोस्त कई बार बहुत भारी पड़ती है हमारे जीवन पर। बहुत सावधानी से, बहुत सरलता से पटाखे, मैं ये तो यहाँ ज्ञान दूंगा नहीं कि पटाखे मत छोड़ो, ये है वो है। मैं कहूंगा छोड़ो, कोई बात नहीं है, त्योहार है, मनाओ, लेकिन सावधानी आपकी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि यार बस ऐसे ही चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए गुड्डा। कोई भी हवाबाजी नहीं करनी है। आराम से, बहुत तसल्ली से त्योहार मनाओ। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई कुछ कह भी दे तो तुरंत आंख बंद करके एक बार मेरा चेहरा याद करके एक बार मन में सोचना कि भैया ने मना किया है, किसी से नहीं लड़ना है। हाथ जोड़कर मामला वहीं खत्म कर देना है। हाथ जोड़ने से कोई छोटा नहीं होता। आंधी आने पर सबसे पहले बड़े वृक्ष ही टूटते हैं, जो अकड़ से लंबे होते हैं। तो प्यारे गुड्डा, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलते ही हो, तो ये बात ध्यान रखना कि बड़ा बनने का सबसे आसान तरीका है छोटे बनकर रहना। छोटे बनकर रहना। बाकी दीपक एक बार जरूर खरीदना उन लोगों से भी जो सड़क के किनारे बस इसलिए केवल बेच रहे हैं कि उनके घर में भी त्योहार मन पाए। मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, इस तरीके का मैंने एक संदेश भी दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से वो संदेश लिया होगा, और आप सभी ने इंस्टाग्राम पर, जो हमारा रोजगार विद अंकित इंस्टाग्राम है मेन चैनल, उस पर वो वीडियो देखी भी होगी। जिसने नहीं देखी है एक बार देखना, बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। और उस पर एक प्यारी सी कमेंट करके प्रॉमिस भी करना कि हाँ भैया, हम निश्चित रूप से ये बात मानेंगे। क्योंकि पता है, मैं बार बार कहता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आप देखो, छोटे छोटे बच्चे ठेलियों पर कैसे दीपक बेच रहे हैं। कल मैं ऐसी ही एक ठेली पर पहुंच गया था जिस पर एक छोटा बच्चा दिए बेच रहा है, और मेरे प्यारे वीर, वहां पहुंचते ही मेरे मन से उस बच्चे को देखकर एक ख्याल निकला, एक विचार निकला कि ये जिस उम्र में दिए बेच रहा है, ये जिस उम्र में दिए बेच रहा है, इस उम्र में इसका मन खिलौनों को मचलता है। और मेरे प्यारे दोस्त, ये इस दुकानदारी से अपने महल नहीं बनाते, बस इनके घर का चूल्हा जलता है, बस इनके घर का चूल्हा जलता है। तो सभी प्यारे दोस्त जरूर देखना उस वीडियो को। अब तो जो RWA मेन चैनल है हमारा, उसके शॉर्ट्स पे भी वो डल चुकी है, अभी सुबह हमने डलवाई है, उस पे भी देखना। बाकी हाँ, जितने प्यारे साथियों को अभी मैंने नंबर दिया है, उन सभी प्यारे साथियों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं एक बार बता देता हूं। हो गया? ठीक है।
तो यहां पर लिख लेंगे 87 55 14 69 00। मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरा अपना नंबर रहेगा। आप मैसेज करेंगे, मेरे पास ही ये मैसेज पहुंचेगा आप लोगों का। लेकिन आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि बाकी और भी क्लासेस बैच वगैरह होते हैं। और आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं कि 87 55 14 69 00 आपके अपने भाई संदीप चौधरी के पास ये मैसेज सीधा आपका पहुंच रहा होगा। मिलते हैं दीपावली की इस छुट्टियों के बाद में। और मेरे प्यारे दोस्त, कितने तारीख को है भाई? ठीक है ना? तो बच्चे, या तो 23 या 24 तारीख में हम लोग फिर से मिल रहे होंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, नमस्कार।